अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको डायरेक्ट एक एक पढ़ने की बजाय हम इसको किस तरीके से कैटेगराइज करा गया पहले वो देखेंगे, देन हम इसकी डेफिनेशंस पे जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड is square matrix, and fourth is null or zero matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने फर्दर आगे डिवाइड करके बोला है कि या तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या डायगोनल। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज में है ये। ट्रायंगुलर 2 तरीके से हो सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो आती है वो उस मैट्रिक्स में उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, और इसी में ही एक और आगे बोलते हैं हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हो गए मैट्रिक्स के डिविजन्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बेस पे बोलने के लिए। अब 2 टाइप की और मैट्रिक्स होती हैं, वो इनका कोई पार्ट नहीं है, बट देन टू इसको मेनली तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इधर इनका हम पढ़ भी लेते हैं। नॉन सिंगुलर, एंड सिंगुलर। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके डेफिनेशन के साथ देखते हैं। पहला टाइप देखा था हमने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक रो हो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि ये मैट्रिक्स ए है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, 1 2 3 4। इसमें कितनी रो हुई 1, एंड कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर भी लिख के देख लेते हैं हम। इसका ऑर्डर क्या हो गया, पहले रो लिखते हैं एंड देन कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें भी एक रो है एंड कॉलम्स कितने हो गए 3। तो ये 1 बाय 3 की मैट्रिक्स हो गई। ये टाइप इस कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसके जैसा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को देखते देखते हम कॉलम मैट्रिक्स भी बता सकते हैं कि जिसमें एक कॉलम हो एंड एनी नंबर ऑफ रोज हो। हैविंग 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसमें एक ही कॉलम बनाना है हमें। ये कॉलम हो गया, इसमें एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4। 1 कॉलम एंड रोज कितनी हो गई 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या हो गया
4/1। ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें भी कितनी कॉलम्स है? 1 एंड रोज कितनी हो गई? 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। हम नाम से ही समझते हैं स्क्वायर में क्या होता है, हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। इट इज़ अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें कोई एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें भी इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स। तो ये भी हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स से क्या समझ रहे हैं? जो खाली हो या जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज क्या है, हमारे एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? ओ से। ओ भी बोल सकते हैं आप, ज़ीरो भी बोल सकते हैं। मेनली से हम ओ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ओ। ये हमारी क्या हो गई? नल मैट्रिक्स। ये हमारी नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 2/3 की। ऐसे ही नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लिख सकती हूँ मैं? 2/2 की। ये 2/2 की नल मैट्रिक्स हो गई। ये 2/3 की। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि हमारा नल या ज़ीरो मैट्रिक्स इट कैन बी और कैन नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है एंड डायगोनल भी हो सकती है। हम ट्रायंगुलर वाले पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं डायगोनल वाले पार्ट को। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से क्या समझते हैं? जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसमें हम एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये डायगोनल है। एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ के और कोई पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा डायगोनल कहलाता है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे है। ये डायगोनल मैट्रिक्स किस में होती है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। तो इसको क्या लिखते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all the non-diagonal elements are ज़ीरो।
तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें डायगोनल क्या हुआ, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ ये डायगोनल के एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है ये सब ज़ीरो होने चाहिए। तो यही है, तो ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये बताइए कि क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे डायगोनल के एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है। तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल को हम लिख भी कैसे सकते हैं, डायगोनल DIAGL एंड देन 1 2 3। इसमें भी DIAG 0,5। इससे हमें पता लग रहा है कि ये 3/3 की ऑर्डर की है। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है, 3 एलिमेंट्स है डायगोनल्स में, मीन्स 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इससे भी हमें पता लग रहा है ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है, 2। हमने जो इसमें देखा कि ज़ीरो भी एक एलिमेंट हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं। Elements in the diagonal may or may not be equal to 0। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। कैसे? कि अगर आपके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाए सारे, तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि इफ ऑल द एंट्रीज ऑन द डायगोनल मैट्रिक्स becomes equal, then it is called scalar matrix। हम इसको एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि अगर 2, हमारे डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, DIAG 2,2। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है, हमारे सेम है, दैट इज़ 2। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले 3/3 का ले लेते हैं, 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इसमें भी हमारे डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 7 सेम है। तो ये भी क्या है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। एक चीज़ और जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, इसमें हमने ये तो देख लिया ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन अगर आपको बोला जाए मैथमेटिकली बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि जिसमें हमारा I = J है, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें हमारा I = J है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एंड डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट से हम क्या समझते हैं, 1। जैसे हम अगर यूनिट प्लेस भी बोलते हैं तो हमारी वो क्या कहते हैं, हम उसे वंस प्लेस। तो यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे, 1। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। हमने बोला स्केलर मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वो सेम के साथ उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इन विच द वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 0 0 1। हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 1। इसको हम कैसे लिखते हैं, आई रिप्रेजेंट्स आइडेंटिटी। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2। ये एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो ये 2×2 का ऑर्डर है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, I2 से। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, इसका ऑर्डर क्या है, 3×3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I3। नेक्स्ट हमारा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे 2 पार्ट थे, अपर एंड लोअर। पहले हम लेमैन में समझ लेते हैं। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2×2 की है। अब जब हमने बोला अपर ट्रायंगुलर, तो मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ऊपर की तरफ कैसे बनेगा, ऐसे। मतलब ये वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, मतलब C 0 होगा। अब हमने इसी को ही अपर ट्रायंगल क्यों बोला, हम इसको भी अपर ट्रायंगल बोल सकते थे। तो ये इसलिए अपर ट्रायंगुलर बोला क्योंकि हम डायगोनल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ये हमारा डायगोनल होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो ये गलत है एंड ये सही है। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या है, हमारा डायगोनल कैसा आया, ये लोअर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये वाला। एंड मतलब ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो। हम अब एक एक करके देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर, इसमें जो AIJ है वो इक्वल टू 0 हो जाएंगे किसके, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। इसको हम समझते हैं 3×3 की मैट्रिक्स से, 4 1 2 0 5 3 0 0 6। ये मेरे I की वैल्यूज़ है 1 2 3 एंड दिस इज़ 1 2 3। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अपर ट्रायंगल का। ये एलिमेंट्स हमारे नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ये एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, ज़ीरो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमको ये तो पता है कि यहाँ तक तो I इज इक्वल्स टू J है, ये I इज इक्वल्स टू J का है सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे I क्या है, लेस देन J है। ये जो ट्रायंगल बना और इसमें जो एलिमेंट्स आए उसमें क्या है, I इज़ लेस देन J। तो ये तो क्या होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। एंड ये जो हुआ बाकी I ग्रेटर देन J वाला, ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो। तो ये हमें इसकी डेफिनेशन समझ आई। अब सिमिलरली इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगल।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा फिर, Aij 0 होगा फॉर ऑल। इसमें कंडीशन उल्टी हो जाएगी, I लेस देन j। तो अगर हम वही एग्जाम्पल ले लें तो 4 0 0 1 5 0 2 3 6। इसमें क्या हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाई। अगर हम Aij के फॉर्म में देखें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमने बोला कि जहाँ भी I लेस देन j होगा वो 0 होना चाहिए। तो ये हमारी लाइन है I इज इक्वल्स टू j की। ये चीज़ मतलब 0 हो जाएगी, ये सारे 0 होंगे। यहाँ I लेस देन j है तो इक्वल टू 0 होंगे एलिमेंट्स, और ये बाकी नॉन ज़ीरो होंगे। जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे थे तो लास्ट में हमने बोला था कि हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर भी इसी चैप्टर में इंट्रो लेंगे, बाकी वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर भी मेंशन किए थे वहाँ पे। सिंगुलर मैट्रिक्स and second is non-singular matrix। इनको हमने डिफरेंशिएट किस बेस पे किया है, इनको हमने डिटर्मिनेंट के बेस पे डिफरेंशिएट किया है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसे लिख तो देते हैं एक स्क्वायर में, है ना, इसमें वैल्यूज़ लिख दी, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको अगर हम मॉड के साइन लगा दे तो वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 1 2, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इज़ 2, देन माइनस का साइन एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इज़ 2, दिस गिव्स 0। तो ये 0 आया, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम अब नॉन सिंगुलर के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स है B, इसमें वैल्यूज़ है 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6, माइनस का साइन बीच में, दिस गिव्स -2। एंड ये किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म होता है। थैंक यू।